नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिटर मैकेनिकल स्किल में आपका स्वागत है। तो यहाँ नई-नई स्किल जो है आईटीआई से रिलेटेड जो है आपको दी जाएगी। यहाँ पे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है फर्स्ट क्लास जो है उसका वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें जो है फिटर मैकेनिकल स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है सभी नौकरी पाने वाले विद्यार्थियों के लिए, आईटीआई के बच्चों के लिए जो है रीड मानी जाती है। इसमें से जो है इसके ज़रिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ज़रिए हम जो है विभिन्न प्रकार की स्किल सीखते हैं, जो हमारे टेक्निकल स्किल जो है, कोर स्किल उससे जो है बिल्कुल भिन्न होती है। ये हमें वो तौर तरीके सिखाते हैं जिसके ज़रिए हम नौकरी जो है या कहीं भी एक अच्छे पोस्ट पे या समाज में एक अच्छे इंसान हम बन के अपना जो है योगदान दे सकते हैं। तो अभी जो है 21वीं सदी चल रही है, उसमें हमें किस तरह के स्किल सीखने चाहिए और किस तरह से हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमें हर कदम पे मदद करती है। तो चलिए देखते हैं। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं। प्रिय शिक्षार्थी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आपको शिक्षार्थी बनने और 21वीं सदी के कौशल से लैस होकर अपने करियर की शुरुआत करने के लिए शुभकामना देते हैं। यानी कि हम जो है यहाँ पे खुद से खुद लर्नर बन सकते हैं, यानी खुद से भी सीख सकते हैं। रोजगार योग्यता कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आपने कुछ नया सीखने की खुशी का अनुभव किया। भारत के सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया को समझा, विविधता और आपसी सम्मान का अभ्यास किया। प्रभावी ढंग से आपने करियर और जीवन की योजना बनाई, शिक्षार्थी बनने की प्रक्रिया समझी और अभ्यास किया। अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए स्वयं को तैयार किया। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी जो है इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसको रोजगार कौशल कहा जाता है, इसके ज़रिए जो है हम जो नए नए जो है स्किल सीखेंगे और भारत के जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया को हम इसमें समझेंगे। इसमें हम स्वयं लर्नर यानी कि सेल्फ लर्नर जिसको बोलते हैं, यानी खुद से सीखना, उसके बारे में भी इसमें समझा जाएगा और अपने करियर को एक अच्छे ढंग से, एक सही तरीके से उसको कैसे गाइड करेंगे उसके बारे में भी यहाँ आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो कि है रोजगार कौशल का महत्व। रोजगार कौशल का क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व क्या है, विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सोचे समझे और करके देखें, यहाँ पे दिया गया है अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो नौकरी या व्यवसाय में हैं। हम अपने परिवेश में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है प्रोफेशनल से जुड़े रहते हैं, यानी कोई जॉब कर रहे होते हैं या कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं, बिजनेस अपना कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र या आपके शिक्षक, उन गुणों पर सही का चिन्ह लगाएं जो आपको लगता है कि उन्हें वर्तमान में नौकरी या व्यवसाय में मदद कर सकता। यानी अपने आस परिवेश में जो भी हैं व्यवसाय में, जैसे कोई प्रोफेशनल हैं तो कोई बिजनेसमैन है, तो उनमें जो है उनकी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में ये स्किल मदद कर सकती है। तो उसमें आप
देखिए, सबसे पहला है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक जो है बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने का तरीका अगर अच्छी है, तो वो आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशनल में हर तरह से मदद करती है। अच्छा टाइपिंग कौशल, यानी जो है आप टाइपिंग करते हैं, तो अगर उदाहरण के लिए आपके पास 60 शब्द प्रति मिनट अगर टाइपिंग स्किल है, तो आप जो है एक बहुत अच्छे टाइपिस्ट कहलाएंगे। अच्छा खाना बनाने का कौशल, अच्छी अंग्रेजी लिखने का कौशल, समस्या समाधान करने का कौशल, जल्दी सीखने की क्षमता, लड़ाई करने का हुनर। तो यहाँ पे लड़ाई करने का हुनर ये गलत है, ये हम नहीं सीखेंगे। और टीम वर्क, ये सभी जो है हम सीख सकते हैं। तो देखिए, आइए रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जानेंगे। रोजगार कौशल को अंग्रेजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। हम लोग को ये जानना है कि रोजगार कौशल को ही अंग्रेजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को 3 शब्दों से जोड़कर बनाया गया है। पहला जो है, पहला क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशल। स्किल का मतलब होता है न केवल किसी कार्य को समझने की, बल्कि उसे कर दिखाने का हुनर। यानी हम जो कोई काम है उसके बारे में हम समझ गए कि ये काम जो है इस तरह से होता है, तो हम उसको समझ के जो है हमने दूसरे को भी बताना है कि इस काम को इस ढंग से किया जा सकता है। तो जो है वो स्किल हमारे अंदर आएगी। उसी तीनों का मिश्रण, एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी प्लस स्किल को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल। अब जो है, इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को कई स्किल का एक समूह कहा जाता है, जिसे हमें सफलतापूर्वक काम करने में मदद मिलती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ना केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल स्किल सीखने में आपकी अपनी ज़रूरत के लिए भी अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। तो चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में जानेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या क्या महत्व है। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी निम्न तरीके से मदद करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के तेज़ी से बदलते दौर में औरों से अलग होना, यानी हम अपने परिवेश में औरों से अलग होने का मतलब क्या है। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें 2 प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 2 प्रकार? एक जो है टेक्निकल स्किल, जो हम सीखते हैं, सिलाई, बढ़ईगिरी, आईटी, नलसाजी, प्लम्बिंग आदि जो है। और दूसरा है रोजगार कौशल, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल, जो आपको अपने तकनीकी कौशल पर अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल कैरियर बनाने में मदद करता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपने निम्न तरीकों से मदद करते हैं। क्या करते हैं मदद? प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने के तरीकों को जानने में, टीम के साथ कैसे काम करें और सहयोग करें, समस्याओं की पहचान और समाधान करने में, काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में, डिजिटल लिटरेसी हासिल करने में। डिजिटल साक्षरता का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर का नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। आपके लिए सही पाथ खोजने में, नौकरी पाने में, आसानी से डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करने में, आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में, कॉन्फिडेंट रहने में, कार्यस्थल पर खुद को अच्छे से पेश करने में।
अब जो है हम ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ेंगे। एक विकासशील मानसिकता जो है क्या है। एक विकासशील मानसिकता एक स्थिर मानसिकता से विपरीत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने, बदलने, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति अड़ियल होते हैं। वे आसानी से नहीं बदलते हैं या नए विचार को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने देते हैं। इस दोनों में विकासशील मानसिकता और स्थिर में क्या अंतर है? तो विकासशील में कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, उसको करने का जुनून है, लेकिन स्थिर मानसिकता वाले मैं यह नहीं कर सकता हूँ। गलतियाँ होना आम बात है और स्थिर मानसिकता वाले बोलते हैं कि गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। विकासशील मानसिकता वाले का कहना है कि मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा और स्थिर मानसिकता वाले गलती होने का मतलब फेल हो जाना है। इसमें जो है इस तरह से आप जो है विकासशील मानसिकता के ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप अपने लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे सेल्फ लर्नर के बारे में बताया गया है। सेल्फ लर्नर जो है वो होते हैं जो कि खुद से सीखने की जिम्मेदारी रखते हैं। आज के लिए जो है बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से हम जो है आगे के पाठ के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड शेयर ऑल ITI स्टूडेंट, क्योंकि जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI के बच्चों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसे सबको पढ़ना ज़रूरी है।